प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया सीतामढ़ी। आपको बता दूं कि मनरेगा जो कि सरकार की एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। मनरेगा योजना के तहत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। सड़क निर्माण, नली गली निर्माण, वृक्षारोपण, पोखर निर्माण, लघु सिंचाई योजना, बहुत सारी योजना मनरेगा के अंतर्गत आती है। आपको बता दूं कि पिछले आए दिन सीतामढ़ी जिला में 10 दिन पहले बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण बहुत सारी सड़क, मनरेगा के कारण बहुत सारी सड़क दह गई है। अब देखना यह है कि मनरेगा विभाग के द्वारा उस सड़क पे पुनः काम किया जाता है या नए सिरे से सड़क का निर्माण किया जाएगा। मनरेगा योजना व्यापक लूट और भ्रष्टाचार का जड़ अगर कहीं है तो मनरेगा योजना में 20 से 40% कमीशन का खेल होता है। मनरेगा योजना के तहत जो भी कार्य होता है वह आधा अधूरा, एक भी कार्य मनरेगा का सही से पूर्ण नहीं हो पाता है। आपको बता दूं कि मनरेगा योजना में पीआरएस से लेके पीआरएस, पीटीओ, पीओ सभी की संलिप्तता होती है भ्रष्टाचार में। मनरेगा योजना के तहत बहुत सारे जगह हर पंचायत में 10 से 15 यूनिट वृक्षारोपण किया गया था। आपको बता दो कि बाढ़ के कारण मनरेगा का जो वृक्षारोपण अभियान था, सारा वृक्ष बाढ़ में दह गया है और बाढ़ के कारण वृक्षारोपण अभियान पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। आपको बता दूं कि मनरेगा योजना के तहत जहां जहां भी वृक्षारोपण अभियान किया गया है, सभी जगह वृक्षारोपण बाढ़ के कारण, खास करके पछरवा और बसबिट्टा पंचायत में सबसे अधिक नुकसान मनरेगा योजना के वृक्षारोपण अभियान में हुआ है। वृक्षारोपण अभियान के तहत जो भी पिलर और तार दी जाती है उनकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है कि अगर बकरी धक्का मारता है तो वह टूट जाता है पिलर। इतनी घटिया क्वालिटी की पिलर होती है। मनरेगा में सबसे बड़ा लूट का जड़ पीआरएस से लेके पीटीए तक बिना एस्टिमेट, बिना पैसा दिए एस्टिमेट तक ये लोग नहीं बनाते हैं मनरेगा योजना में। आपको बता दूं कि मनरेगा योजना के तहत मेजरगंज प्रखंड में बहुत सारे कार्य हुए हैं, सबके सब आधा अधूरा। बहुत सारा नाला उड़ाही हुआ है, फिर नाला में बाढ़ का पानी भर गया और फिर नाला ब्लॉकेज हो गया है। अब देखना है कि क्या मनरेगा विभाग पुनः उस योजना पे फिर से नाला उड़ाही करके पैसे का बंदरबाट करती है या कार्य करवाती है। आपको बता दूं कि मनरेगा योजना में सरकार के द्वारा गरीबों को रोजगार दिया जाता है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में किसी भी मजदूर को मनरेगा योजना में काम नहीं मिलता है। काम कोई और करे, पैसा किसी और को मिलता है। आपको बता दूं कि मनरेगा योजना में जो भी कार्य होता है, ज्यादातर कार्य जेसीबी से ही होता है, और लेकिन कहने के लिए कहा जाता है कि लेबर, जहाँ की जनप्रतिनिधि मुखिया जी लोग और जो भी ठेकेदार होते हैं वो अपने जान पहचान वाले का जॉब कार्ड बनवा के उनके नाम पे पैसे का निकासी करते हैं, न कि किसी मजदूर तबके के लोगों को रोजगार मिलता है। मनरेगा यानी कि लूट की सबसे बड़ी जड़। जिस तरह से आंगनबाड़ी योजना भ्रष्टाचार की जड़ है, उसी तरह से मनरेगा योजना में सबसे अधिक लूट खसोट है। मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना की अगर ईमानदारी से जांच की जाती है, अगर ऑडिट की जाती है ईमानदारी पूर्वक, तो फिर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। मनरेगा योजना में करोड़ों करोड़ का गबन किया जाता है। अब खुद सोचने वाली बात है कि सरकार के द्वारा पीआरएस की सैलरी मनरेगा में 12,000 रुपया है। क्या 12,000 में वो लोग काम कर पाएंगे? जिसके कारण वो लोग खुलेआम कमीशन का मांग करते हैं और खुलेआम कमीशन लेते हैं। मनरेगा में तो कई जगह, कई पंचायत में ऐसा भी दिखने को मिला है कि बिना कार्य कराए पैसे का भुगतान भी हुआ है। इसकी साक्ष्य भी है हमारे पास, फिर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सभी के सभी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मनरेगा योजना का एक भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। अभी मनरेगा योजना में बहुत सारे सड़क का निर्माण हो रहा था, सभी सड़क पे मिट्टी तो डाला गया है, लेकिन सारा मिट्टी बाढ़ में दह गया है। अब देखना है कि उस पे पुनः मिट्टी डाला जाता है या फिर से नया योजना पारित करके उस पे कार्य करवाया जाता है। जिला के वरीय पदाधिकारी और बिहार सरकार से आग्रह है कि मनरेगा योजना की उच्च स्तरीय जांच की जाए और मनरेगा योजना में बहुत सारे कार्यों में काफी भ्रष्टाचार है, जिसकी साक्ष्य अगर चाहिए तो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। साक्ष्य के साथ हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से मनरेगा योजना में व्यापक लूट खसोट किया जाता है। मनरेगा योजना में 30 से 40% कमीशन के कारण मनरेगा योजना का कार्य धरातल पर सही नहीं हो पाता है। पीआरएस, पीटीए और
पीओ साहब तक इस भ्रष्टाचार में, कमीशन के खेल में संलिप्त रहते हैं और खुलेआम कमीशन का डिमांड भी करते हैं और कमीशन लेते भी है। जो लोग पैसा देता है उनका एस्टीमेट बनता है, जो पैसा नहीं देते हैं उनका एस्टीमेट नहीं बनता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके यहाँ मनरेगा योजना में कितना % कमीशन लिया जाता है जरूर बताइएगा।